नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। सर्जिकल स्ट्राइक से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी, कहा आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने उठाया ठोस कदम, यूपी में बीजेपी बनाएगी सरकार। रीता बहुगुणा जोशी ने राहुल गांधी को बताया फेल, कहा राहुल के नेतृत्व में क्षमता नहीं, यूपी में प्रशांत किशोर के भरोसे राहुल। रीता बहुगुणा के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, राज बब्बर बोले दगाबाजों की फौज तैयार कर रही है बीजेपी, परिवार का इतिहास दोहराने से नहीं चूकी रीता बहुगुणा। कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी को बताया अवसरवादी, कहा परिवार का काम ही दल बदल नहीं, कहीं नहीं टिकेगी। रीता बहुगुणा के बीजेपी में जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी का विवादित बयान, कहा कांग्रेस और बीएसपी की डस्टबिन बन गई है बीजेपी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को हथियारों के दलाल अभिषेक वर्मा ने किया ब्लैकमेल, अमेरिकी विस्लब्लोअर ने पीएमओ को भेजे दस्तावेज, लेकिन वरुण का हनी ट्रैप से इनकार, पार्टी भी साथ आई। देश में सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड, 6 लाख की जगह 32 लाख डेबिट कार्ड हुए ब्लॉक, डेटा चोरी की चपेट में देश के कई बड़े बड़े बैंक, ग्राहकों से पिन नंबर बदलने की अपील। जेएनयू से लापता छात्र को लेकर वीसी का घेराव 24 घंटे बाद खत्म, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों को बनाया था बंधक, जेएनयू के छात्र कल गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम, जेएनयू मामले पर जांच करेगी एसआईटी, लापता छात्र का लगाएगी सुराग। जेएनयू विवाद पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा पढ़ने नहीं राजनीति करने आते हैं छात्र। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और चैनल्स पर बैन लगाने पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस की कमी। कश्मीर में कठुआ में बीती रात आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने बॉर्डर पर देखी संदिग्ध गतिविधियां, जवाबी कार्रवाई के बाद भाग खड़े हुए आतंकी। जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने बर्खास्त किए अधिकारी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, 12 अलग अलग महकमों में काम कर रहे थे अधिकारी। नई मुश्किल में फंसे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक केस में नवाज शरीफ को भेजा नोटिस, पनामा लीक केस में नवाज की छिपी संपत्ति का खुलासा हुआ था। राजस्थान के बीकानेर से पकड़ा गया पाकिस्तानी बाज के पैरों में टैग, जासूसी करने की आशंका, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, रियासी में खाई में गिरी तेज रफ्तार बस, दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की मौत, कई घायल। तमिलनाडु के शिवकाशी में मौत की आतिशबाजी, पटाखों के गोदाम में आग लगने से 8 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा बुरी तरह घायल। फिल्म दिल मुश्किल की रिलीज पर सुरक्षा देने की मांग को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड ने गृह मंत्री से मुलाकात की, गृह मंत्री ने दिया सुरक्षा का भरोसा। गृह मंत्री से मिलने वालों में केंद्रीय मंत्री और सिंगर बाबुल सुप्रियो के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ और फॉक्स स्टार के विजय सिंह हुए शामिल। बैठक के बाद बाबुल सुप्रियो ने एमएनएस के विरोध प्रदर्शन को बताया गलत, कहा दर्शकों को करने दे फैसला। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की किताब की बिक्री का मुंबई में विरोध, कुछ संगठनों ने दी किताब न बिकने देने की धमकी। वाराणसी को मिलेगा स्वच्छ ईंधन का तोहफा, 24 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे पीएनजी लाइन का उद्घाटन, वाराणसी के बाद जाएंगे महोबा। समाजवादी पार्टी में अब राम गोपाल यादव से नाराज हुए मुलायम सिंह, परिवार में दूरियां बढ़ाने को लेकर जताई नाराजगी, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के महोबा में शिवपाल ने परिवार में बताया सब कुछ ठीक ठाक, कहा रथ यात्रा में एक साथ होगा परिवार। यूपी के अमेठी में जाएंगे मोदी सरकार के 3 मंत्री, 22 अक्टूबर का कार्यक्रम, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान देश को करेंगे समर्पित, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी न्योता। शहीद सुधीश के परिवार का अखिलेश के न्योते पर लखनऊ जाने से इनकार, संभल में शहीद की मां और पत्नी ने छोड़ा अन्न जल। लखनऊ में अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ हजारों प्रधानों ने बोला हल्ला, सरकार को बड़े आंदोलन की तैयारी। दारुल उलूम ने देश के मुसलमानों के लिए जारी किया दाढ़ी रखने को लेकर फतवा, कहा मना करें तो छोड़ दो नौकरी। इलाहाबाद में बीटेक के छात्र की गोली मारकर हत्या, मामूली कहासुनी के बाद मारी गई गोली, हत्या के बाद बदमाश फरार। यूपी के सीतापुर में बिजली कनेक्शन को लेकर झगड़ा, 2 गुटों में विवाद में दलित बुजुर्ग को मारी गोली, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के बरेली के अस्पताल में तोड़फोड़, 1 साल के बच्चे की मौत के बाद हंगामा, इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मासूम की मौत। यूपी के बुलंदशहर में कारोबारी पर फायरिंग, गोली लगने से 2 घायल, बीजेपी नेता पर वसूली की आड़ में फायरिंग करने का आरोप। यूपी के सिंघौली में NH24 पर हादसा, सड़क किनारे सो रहे थे मजदूरों को ट्रक ने कुचला, हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या 4 तक पहुंची। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर, यूपी। यूपी के बलरामपुर में एटीएम से जालसाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, चाय में नींद की गोली मिलाकर करते थे ठगी। बिहार के गया में आदित्य सचदेवा के साथ रोड रेज और हत्या के आरोपी रॉकी यादव को बेल, आरजेडी नेता बिंदी यादव और निलंबित पार्षद मनोरमा देवी का बेटा है रॉकी।
रॉकी यादव को मिली बेल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। मृतक आदित्य सचदेवा के माता पिता ने नीतीश सरकार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। ललिता की खुदकुशी केस में गिरफ्तार हो सकते हैं नेशनल कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर। दिल्ली पुलिस ने बनाई 2 टीमें। ऑडियो मैसेज में ललिता ने कहा, मुझे उसकी मम्मी पापा ने पीटा, रोहित ने मारा। जयललिता की सेहत को लेकर एआईएडीएमके का दावा, सेहत में पूरी तरह सुधार, जल्द ही घर लौटेंगी मुख्यमंत्री। बाबुल सुप्रियो पर हुए हमले के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े बीजेपी समर्थक। महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की। महिला पुलिसकर्मी को पीटने की कोशिश। हैदराबाद में 23 अक्टूबर से होगी आरएसएस की बैठक। बीजेपी के कई नेता भी बैठक में होंगे शामिल। 3 दिन चलेगी ये कार्यकारिणी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की बैठक। आगामी विधानसभा के लिए पार्टी से महिलाओं को कम से कम 33% टिकट वितरण की मांग की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला। राज्य सरकार ने तिवारी के बंगले का आवंटन रद्द किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खाई में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। 100 मीटर की ऊंचाई से गिरी कार नदी में समाई। मुंबई की लोकल ट्रेन में आरपीएफ के जवानों और यात्रियों के बीच हाथापाई। सीट को लेकर हुआ विवाद। यात्री ने मोबाइल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। राजस्थान के टोंक में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। नहाते समय हुआ हादसा। झारखंड कांग्रेस में बगावत के सुर। प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और विधायक मनोज यादव के समर्थकों के बीच मारपीट। प्रदेश नेतृत्व को लेकर बुलाई गई थी बैठक। बिहार के मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय छात्र की पिटाई के मामले में कार्रवाई। प्रिंसिपल सस्पेंड। 14 शिक्षकों का भी तबादला। छात्र की सहपाठियों ने की थी पिटाई। एक बार फिर सामने आई बिहार में शिक्षा की शर्मनाक तस्वीर। सीतामढ़ी में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते नजर आए छात्र। बिहार के नवादा के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद मौत। परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। रांची में पारा शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। सीएम आवास घेरने की कोशिश। पुलिस ने कई शिक्षकों को किया गिरफ्तार। रांची के प्राइवेट हॉस्पिटल सेंट पीटर का प्राइवेट लाइसेंस रद्द करने की मांग। छात्रों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। लापरवाही से मरीज की मौत हुई थी। झारखंड के खूंटी में पुलिस की शर्मनाक करतूत। बेगुनाह को नक्सली बताकर भेजने का आरोप। आरोपी की दिल्ली पुलिस में लगने वाली थी नौकरी। परिवार ने सीएम से मांगी मदद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक महिला समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बीएसएफ कैंप में हथियारों के साथ सरेंडर किया। पंजाब के मुक्तसर में गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। हमले में 3 लोगों की मौत, 5 जख्मी हो गए। 2 गाड़ियों में भी लगाई आग। एमपी के मंदसौर में चूड़ी की फैक्ट्री में भागे 3 नाबालिग मजदूर। मालिक पर जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी की तरह प्रताड़ना देने का आरोप। एमपी के रीवा में एक संघ की प्रेमी ने महिला मित्र के इंकार करने पर की आत्महत्या। मृतक अखिलेश सिंह रीवा पुलिस की लिस्ट में है ये वांटेड अपराधी। नालंदा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 10 जालसाजों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों को बनाते थे निशाना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 महिलाओं और 1 युवक को हिरासत में लिया। गुप्त सूचना मिलने के बाद मारा था छापा। लखीसराय में नाबालिग के साथ 3 लोगों की रेप की कोशिश। शिकायत करने पर आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को ही पीटा। लोगों ने विरोध में थाने का घेराव किया। झारखंड के पाकुड़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में 2 चोरों को लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा। ट्रांसफार्मर से तेल निकाल रहे थे चोर। लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। पटना में पुलिस ने जुए के एक बड़े अड्डे पर रेड डालकर 26 लोगों को किया गिरफ्तार। 12 मोबाइल और कैश भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार रैंक का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। घर से 3.5 लाख कैश, दर्जनों एटीएम कार्ड और करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता। 76 किलो चांदी के साथ 2 गिरफ्तार। कोलकाता से भागलपुर के रास्ते सहरसा ले जाते वक्त हुई गिरफ्तारी। झारखंड के लोहरदगा से 2 वांटेड अपराधी गिरफ्तार। अपहरण, लूट और हत्या के मामलों में वांटेड थे। दिल्ली के डॉक्टरों ने 6 महीने के बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट कर बनाया नया रिकॉर्ड। नाइजीरिया से आई बच्ची का वजन था सिर्फ 2 किलो 100 ग्राम। आयरन की मात्रा ज्यादा होने से लिवर हो गया था फेल। बरेली में सरकारी उदासीनता से नाराज एक किसान की मेहनत बनी लोगों के लिए मिसाल। खेती में सुधार के लिए बरोरा नदी पर चंदा इकट्ठा शुरू किया बांध का काम। झारखंड के कोडरमा में मिट्टी का सामान बनाने वाले कुम्हारों के लिए दिवाली लाई खुशियां। मेड इन चाइना वस्तुओं की घटी मांग। बरसों बाद मुनाफा कमा रहे हैं कुम्हार। तीसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिलेरी और ट्रंप ने एक दूसरे पर किए तीखे वार। हिलेरी ने ट्रंप को बताया व्लादिमीर पुतिन की कठपुतली।
इराक में मोसुल के पास ब्रिटिश मिलिट्री जेट ने उड़ाया आईएस का विस्फोटक भरा ट्रक। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। इराक के मौसुल में इराकी सेना का ऑपरेशन जारी। जमीनी हमलों के साथ साथ हवाई हमले भी तेज हुए। कई आतंकी मारे गए। हथियारों के गोदाम भी बर्बाद हुए। पेरू में जूता फैक्ट्री में लगी आग में 3 फायर फाइटर्स की मौत। तेल रिसाव से लगी थी फैक्ट्री में आग। अर्जेंटीना में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं। हजारों महिलाओं ने महिला सुरक्षा के नाम पर प्रदर्शन किया। फिलीपींस में पिछले 3 साल के सबसे बड़ी समुद्री तूफान हेमा से तबाही। हजारों एकड़ पर लगी फसल हुई खराब। कोलंबिया में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ बनी लोगों के लिए आफत। करीब 20,000 लोग प्रभावित। राहत और बचाव कार्य में सेना जुटी। अच्छे ग्लोबल संकेतों से भारतीय बाजार भी बढ़त के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 145 और निफ्टी 40 अंक चढ़कर हुआ बंद। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 150 रुपए बढ़ा। चांदी में करीब 200 रुपए की तेजी। रिलायंस जियो के फ्री डेटा और कॉल स्कीम को बड़ा झटका। टीआरएआई ने 3 दिसंबर के बाद मुफ्त ऑफर पर लगाई रोक। प्रमोशनल ऑफर सिर्फ 90 दिन के लिए। बड़े ऑफलाइन रिटेलर्स ने की वित्त मंत्री से मुलाकात। रिटेलर्स की 49% एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से करने की मांग। फ्लाइट के फर्श पर यात्री को सोने की इजाजत देने के लिए एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट क्रू मेंबर्स को किया सस्पेंड। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट में ये मामला हुआ था। विशाखापट्टनम में ही भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का 5वां वनडे। बीसीसीआई की पिच को लेकर चिंता के बाद क्यूरेटर ने पिच की जांच करके हरी झंडी दी। टेनिस कोर्ट के बाहर भी एक साथ दिखे राफेल नडाल और रोजर फेडरर। नडाल की टेनिस एकेडमी का उद्घाटन करने पहुंचे फेडरर। करण जौहर की फिल्म में दिल है मुश्किल को लेकर विवादों के बीच फराह खान ने दिया करण का साथ। बोली देश हित के खिलाफ जाकर करण नहीं करेंगे कोई भी काम। सलमान खान अब नहीं होंगे थम्स अप कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर। सलमान के साथ कोका कोला ने किया करार खत्म। रणवीर सिंह ले सकते हैं सलमान की जगह। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर द रिंग की यूरोप में शूटिंग हुई पूरी। फिल्म के क्रू ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की। वक्त से पहले पूरी हुई ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल की शूटिंग। 77 दिनों में पूरी हुई फिल्म की शूटिंग। सेपरेशन के बाद भी करवा चौथ के मौके पर साथ दिखे मलाइका और अरबाज। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ दिखे। अपनी एक्स वाइफ सुजैन के 38वें बर्थडे बैश में शामिल हो सकते हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक को सुजैन ने दिया न्योता।